ओम शांति। नवरात्रि का 5वां दिन, 5वें दिन का 5वां व्रत लेंगे। 5वां व्रत लेने से पहले हम यह जान लें कि विशेष नवरात्रि के 5वें दिन मां जगदम्बा जगत माता के किस स्वरूप का गायन और पूजन होता है और क्यों होता है। तो 5वें दिन विशेष मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को पद्मासन देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें सदा कमल पर विराजमान देखा जाता है। इनकी सवारी सिंह दिखाया गया है। माता के 4 हाथ होते हैं। 2 हाथों में कमल पुष्प होता है, एक हाथ में स्कंद बालक अर्थात कार्तिकेय होते हैं और एक हाथ वर मुद्रा में भक्तों की इच्छा मनोकामना पूर्ण करने के लिए रहता है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता विद्या की देवी है। उनकी पूजा आराधना करने से मूढ़मती भी विद्या में निपुण बन जाता है और विशेष माता की पूजा होती है संतान प्राप्ति के लिए। ऐसा भी माना जाता है कि कवि कालिदास जो जिस डाल पर बैठे थे वही डाल काट रहे थे। ऐसी बुद्धि वाले कालिदास को भी माता की कृपा ने श्रेष्ठ कवि बना दिया था। तो आज विशेष 5वें दिन हम भाई बहन विशेष व्रत लेंगे, जिसमें अपने घर को मंदिर कैसे बनाएं, अपने घर में भगवान को कैसे बुलाएं, क्या ऐसा करें कि भगवान हमारे घर में आए और हमारे साथ रहे, खाए पिए और हमारा साथी बनकर रहे। जिसके लिए 5 विशेष बातें हमें स्मृति में रखना है। 5 विशेष बातों में पहली बात है, सुबह अमृत बेला में उठते ही भगवान का आह्वान करना, भगवान का शुक्रिया करना कि आपने मुझे इतना श्रेष्ठ जीवन दिया। आज सुबह मुझे यह जीवन मिला। कई ऐसे हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कई मां ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। कई पति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी खो दी। कई पत्नियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति खो दिए। पर ऐसे समय में भी सुबह सुबह मैं इस श्रेष्ठ जीवन में हूं। मैं उस भगवान को बुलाकर उसका शुक्रिया करूं, भगवान को गुड मॉर्निंग करूं। तो सुबह सुबह भगवान को बुलाना, भगवान का आह्वान कर उससे बातें करना। दूसरी विशेष बात है, भोजन बनाते व खाते समय घर में जब भी भोजन बनता है तो यही स्मृति रहे कि भगवान का भोग बन रहा है। और जब भी भोजन करते हैं तो भगवान को बुलाकर उन्हें भोग लगाकर ही भोजन स्वीकार करना है, क्योंकि जब भगवान की याद में रहकर भोजन बनाया जाता है तो उस भोजन में शक्तियां आ जाती हैं। उस भोजन के द्वारा हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। अन्नपूर्णा देवी सदा हमसे प्रसन्न रहती है। और जिस भगवान को हम घर में भोजन करने के लिए बुलाते हैं वह भगवान हमारे घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं होने देता। बस ध्यान इतना रखना है कि सात्विक भोजन खाएं,
सात्विक भोजन बनाएं, साफ स्वच्छ स्थान पर साफ स्वच्छ होकर भोजन बनाएं। तीसरी और सबसे विशेष बात है, हमारे घर में जो भी धन आता है, जो भी वस्तुएं आदि आती हैं, तो सर्वप्रथम भगवान को अर्पण कर फिर उसका प्रयोग किया जाए। घर में जो भी भगवान के पूजने का स्थान है, उस स्थान पर उस धन को रख देना, भगवान को अर्पण कर देना, और जो भी वस्तुएं लाते हैं उन वस्तुओं को पहले भगवान को बताना, क्योंकि वही हमारे घर का मालिक है, वही देने वाला है। तो सर्वप्रथम उसे अर्पण करें और फिर चाहे धन हो चाहे स्थूल वस्तुएं हो, उनका प्रयोग किया जाए। तो धन भी अच्छी जगह लगेगा, उससे प्राप्तियां भी अच्छी होंगी, और जो वस्तुएं हम भगवान को अर्पण कर खाएंगे तो वह भी शक्तिशाली बन जाएंगी। चौथा और विशेष समय है नुमा शाम का समय। यह समय शाम 6:30 से 7:30 बजे तक का होता है। इस समय भक्ति मार्ग में भी भगवान की पूजा की जाती है, मंदिरों में आरती की जाती है। तो ऐसे समय पर बड़ा पावरफुल वायुमंडल होता है। भगवान को अपने घर में बुलाएं, उनके साथ बैठें, उनकी पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और फिर भगवान से जो भी प्राप्तियां करना है वह प्राप्तियां कर लें। और उसी समय भगवान को साथी सहयोगी बनाकर हर दुखी आत्मा को, अशांत आत्मा को सुख शांति के वाइब्रेशन भेजें। पांचवें व्रत की पांचवी बात, सोने से पहले भगवान का आह्वान करना, भगवान से बातें करना। जो भी दिन भर में हमारे द्वारा किए गए कर्म हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, हर कर्म भगवान को बताना। उन्हें बताने से हमारे जो कर्म का बोझ हम पर लगा हुआ है उससे हम हल्के हो जाएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो सच्चे दिल से हम उन्हें अपना पोता मेल देंगे, अच्छे बुरे कर्मों का बता देंगे, तो बुरे कर्म की सजा भी आधी हो जाएगी और हमें भगवान से विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। हमें रात में नींद भी अच्छी आएगी। तो ये जो 5 बातें हैं, इन 5 बातों को सिर्फ 9 दुर्गे में ध्यान नहीं रखना। हमें जब तक जीना है, जब तक इन बातों का सदा ध्यान रखना है। एक बार पुनः सुन ले। पहली बात है, सुबह अमृत बेला में उठते ही भगवान का आह्वान करना, उनका शुक्रिया करना। दूसरी बात है, भोजन बनाते व खाते समय भगवान की याद रहना, भगवान को भोग लगा कर ही भोजन स्वीकार करना। साफ स्वच्छ स्थान पर, साफ स्वच्छ बर्तनों में और सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना। तीसरी बात है, घर में जो भी धन आता है, वस्तुएं आती हैं, वे घर के मालिक अर्थात भगवान को अर्पण करें। भगवान को अर्पण करने के बाद ही उनका प्रयोग करें। श्याम का समय नुमा श्याम। चौथी बात है, नुमा श्याम के समय भगवान को याद करना, भगवान का आह्वान करना, जिससे घर का वातावरण पावरफुल होगा और भगवान को साथ में रखकर दुखी अशांत आत्माओं को विशेष सुख शांति के वाइब्रेशन भेजना। 5वीं बात है, सोने से पहले भगवान का आह्वान करना,
भगवान को याद करना, भगवान को बुलाकर उनसे बातें करना। दिन भर में हमारे द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म हुए उन कर्मों को भगवान के आगे रखना, जिससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। हमें बुरे कर्म की सजाएं आदि माफ हो जाएंगी और आगे ऐसे कर्म ना करें उसके लिए भी शक्ति प्राप्त होगी। तो ये था विशेष 5वां व्रत। 5वें दिन विशेष स्कंद माता की पूजा होती है। वह दिव्य बुद्धि के दाता मानी जाती हैं। तो ऐसे ही हम जब भगवान को घर में बुलाएंगे तो घर का वायुमंडल भी पावरफुल बन जाएगा, घर मंदिर के समान बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।